हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आनी टीवी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन 3 को, जिसमें हमें कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं एपिसोड नंबर 1 की कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्स से दूर भाग रहा होता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप कर रहा होता है। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है। इधर जेनिन क्लैन में नाओया, जिनिची और ओगी जेनिन मिलते हैं। नाओया उन्हें डांटता है और कहता है कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि जेनिन क्लैन का अगला वारिस वही है। उसके बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। ओगी का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं और जिनिची की शक्ल भी खराब है, बिल्कुल अपने भाई तोजी के ऑपोजिट। नाओया की बातें सुनकर तीनों गुस्सा हो जाते हैं। असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड एक सॉर्सरर्स होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जेनिन क्लैन के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी विल पर ही जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा होती है कि उनके बाद नाओया को जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बना दिया जाए और सारी जमीन, जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई की ट्रेजरी में रखे हैं वो नाओया के होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से सटोरू गोजो की डेथ हो जाती है या वो किसी बीमारी में चला जाता है तो टोजी की इच्छा पूरी होगी और मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर नाओया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी को ढूंढने गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मारा। जैसे ही मेगुमी मरेगा, सारी जायदाद का हक सिर्फ नाओया का हो जाएगा और वो जेनिन क्लैन का मुख्य बन जाएगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। चोसो उसके पास आता है और पूछता है कि उसके घाव कैसे हैं। चोसो बोलता है कि आज जाने कितने मासूम लोग मरे गए। यूजी कहता है कि अब वो किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसने चोसो के भाइयों को भी मारा था। चोसो कहता है कि वो एक गलतफहमी थी और उसके भाई भी यूजी को माफ कर देते, क्योंकि वो सब भाई हैं और ये बात सबसे ज्यादा मैटर करती है। यूजी बोलता है, चलो अभी हमें यहाँ के कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। यूजी शहर में भागने लगता है, जिससे काफी सारे कर्सेस उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ कर्सेस को वो एक ही पंच में मार देता है। वो सब कर्सेस को भगता हुआ अंडरग्राउंड ब्रिज तक ले आता है, जहां दूसरी साइड छोसो खड़ा होता है। छोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में सबको मार देता है। एक कर्स छोसो के पीछे आता है तो यूजी उसे पंच मारकर खत्म कर देता है। छोसो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी तुम पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड जैसे हो। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है। तभी वहां नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक आया क्यों नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागें क्यों। नाओया बताता है कि यूजी को मौत की सजा सुना दी गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है और कोई यूजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा देता हूं। वो यूजी के पीछे आकर उसे पंच मार देता है। छोसो अटैक करता है तो नाओया उसके पीछे भी पहुंच जाता है और पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया दोनों से काफी ज्यादा फास्ट होता है। छोसो कहता है कि इसके पास जरूर कोई स्पेशल टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर यह दूसरा बंदा कौन है। तभी उन्हें एक जबरदस्त कर्स्ड एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है कहीं ये मास्टर गोजो तो नहीं, पर मुड़ के देखते हैं तो वो यूटा ओकोत्सु होता है। वो बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और जमीन में गड्ढा बन जाता है। नाओया बोलता है, तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो 2nd ईयर स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिल्कुल गोजो की तरह। नाओया यूटा से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने आया था, पर अब तुम्हारे काम में टंग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो यूजी से कहता है
जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभाल लूंगा। पर यूटा बिल्कुल गोजो जैसा है, अगर तुम उससे लड़े तो पक्का मर जाओगे। यूजी भागने लगता है, पर यूटा बिल्कुल उसके पीछे होता है। इधर छोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड के अलावा उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। छोसो कहता है, तुम अपनी सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहां से जिंदा वापस चले जाओगे? इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्स से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता के बीच फाइट शुरू हो जाती है और यूजी उसके सामने काफी कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर लगता है, लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है। यूजी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि उसके अंदर गोजो सेंसी से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज हैं, इसलिए जब भी वो कोई टेक्निक यूज करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती। इसी वजह से वो नंबर 1 है। मेरी कर्स्ड एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है। क्योंकि यूता की कर्स्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता था और यूता पर यूजी के अटैक्स का कोई असर भी नहीं हो रहा था। यूता बोलता है, तुम कताना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और यूजी को एक जोरदार पंच मार देता है। यूजी फिर एक लात मार के यूता की कताना तोड़ देता है। यह देखकर यूता हैरान रह जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसी का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि बिना हथियार के क्या वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूता पर अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन तभी पीछे से एक बहुत बड़ा कर्स आकर यूज पकड़ लेता है। ये असल में रिका थी। यूजी को समझ ही नहीं आता कि रिका अचानक कहां से आ गई। रिका ने यूजी को इस तरह पकड़ा होता है कि वो हील भी नहीं पा रहा था। यूता अपनी टूटी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और यहीं यूजी की मौत हो जाती है और एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूता ने सच में यूजी को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में, जो कि इसके साथ ही रिलीज किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल अनी टीवी एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।